तो जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रक लाइन की। ट्रक लाइन यानी कि रोड पे जो ड्राइवर भाई लोग ट्रक चलाते हैं उसको बोलते हैं ट्रक लाइन। ट्रांसपोर्ट लाइन अलग होती है। ट्रांसपोर्ट लाइन यानी कि कोई ब्रोकर अपना पर्टिकुलर कोई ऑफिस बना के माल वगैरह ढूंढता है कंपनियों से और वो ट्रकों में लोड करवाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन। मिली जुली बात है, ट्रक लाइन बोल लो या ट्रांसपोर्ट लाइन बोल लो, एक ही बात है। तो ट्रक लाइन जो है ना, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अब इस लाइन में ना वो दमदारी नहीं बची। अभी हम 2025 में जी रहे हैं और 2025 में रह के जो भी भाई लोग इस लाइन में जुड़े हुए हैं, ट्रक चला रहे हैं, इसी लाइन से जुड़ के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने के सपने देख रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने के सपने देख रहे हैं, घर बनाने का सपना देख रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये दौर ऐसा है ना कि महंगाई का दौर है और धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है। तो हर फील्ड में, चाहे कोई वर्कर कंपनी में काम करता हो या खुद का बिजनेस हो या किसी भी तरह की कोई भी जॉब करता हो, हर फील्ड में ना सैलरी इंक्रीज होती है, मतलब कि बढ़ती है, मतलब पैसा बढ़ता है। किसी भी फील्ड में आप काम करो उसमें पैसा बढ़ता है। पर ट्रक लाइन की अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले जो पैसा इस लाइन में था वो आज 2025 में उतना पैसा बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लाइन में ना पैसा कम होता है, लोगों का पैसा बढ़ता है अदर फील्ड में। इस लाइन में ड्राइवर की इनकम कम होती है। और इस लाइन में जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टर ले लो, मोटर मालिक ले लो या ड्राइवर ले लो, या फिर जिसका माल इधर से उधर कर रहे हैं वो कंपनी वाले ले लो। इस लाइन में जो सबसे ज़्यादा घाटे में काम करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उठा के काम करता है, जिसका पैसा जो है ना दिन ब दिन डाउन होता जाता है, कम होता जाता है, वो होता है ड्राइवर। अब ड्राइवर क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर होता है ना वो उतना भाड़ा देता नहीं है। मालिक गाड़ी तो भर लेता है, अब वो उस भाड़े को कवर कहाँ से करता है? ड्राइवर से। ड्राइवर से छोटा मोटा कुछ नुकसान हो गया, ड्राइवर के नाम पे डाल दिया, ड्राइवर का रोड का खर्चा कम कर दिया, ड्राइवर का डीजल कम कर दिया, ड्राइवर का किलोमीटर कम कर दिया। तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा के काम करता है वो होता है ड्राइवर। इस मुद्दे पे हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। जो भाड़े वगैरह की बात है उसे हम किसी अलग मुद्दे पे अलग वीडियो में बात करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, तो उसे इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे अपन। तो आज की यही है कि ड्राइवर का जो है ना सैलरी हो गई, चाहे खर्चा हो गया, दिन ब दिन कम हो गया। अभी के टाइम पे ना, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, देखो मैं ना अदर मेरे को नहीं मालूम, पर मिनिमम 1000-2000 का ही फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं। सैलरी की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूँ, भोपाल मंडीदीप। काफ़ी ड्राइवर भाई लोग आते होंगे यहाँ। यहाँ पे मेरी 7000 रुपये सैलरी है। मेरी कंपनी में बिहार से और बुंदेलखंड साइड से कुछ ड्राइवर आए, वो 5000 रुपये सैलरी में काम कर रहे हैं। 300 रुपये भत्ता है। कई जगह थोड़ा ज़्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, मतलब ड्राइवर की सैलरी मिनिमम 10,000 भी पूरी नहीं है इस लाइन में, और ड्राइवर फिर भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने ये काम जानबूझ के सीखा। बचपन से उसके घर की आर्थिक स्थिति जो है ना कमज़ोर रही। उसने देखा यार घर वाले, मेरे माँ बाप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो बचपन से वो निकल जाते हैं। कई लोग अपना लेबरगिरी में घुस जाते हैं, कई लोग कंपनी वगैरह में घुस जाते हैं, और जो बचते हैं वो ड्राइविंग लाइन में आ जाते हैं, ये सोच के कि इस लाइन में पैसा बहुत होगा और मैं इस लाइन में घुसने के बाद, ड्राइविंग सीखने के बाद अपने घर को अच्छे से संभाल पाऊँगा। बस बेचारों की यही सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है, जो वो इतना सब सोच के आ जाते हैं। अब कोई वो क्रिमिनल तो होते नहीं हैं, कोई किसी के साथ फ्रॉडगिरी तो करते नहीं, काम ही करते हैं, बावजूद इसके उनकी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते। ना मोटर मालिक करता, ना ट्रांसपोर्टर, ना कोई कंपनी वाला, ना रोड पे चलने वाले लोग। उनको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा लगता है ड्राइवर है, कीड़ा मकोड़ा, मर भी जाएगा, किसको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये लाइन ऐसी है, मतलब पहले की जो बात थी ना वो अब नहीं रह गई है। 10 से 15 साल, 20 साल पहले जो दमदारी रह गई थी वो अब नहीं रह गई है इस लाइन में, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जो नए लोग आने वाले हैं ना उनको यही बोलूँगा, भाई ड्राइविंग लाइन में मत आओ,
कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल के मोटर मालिक है ना, जिसको छोटा दिल वाला बोलते हैं, छोटा कलेजा वाला, बिल्कुल वैसे ही है। मतलब मैं तो कब से गाड़ी चला रहा हूँ, 2015 से, और इस लाइन में मेरे को मतलब 2013-14 से, बहुत छोटे से हूँ, सीखा मैंने, फिर मैं 2015-16 से गाड़ी चला रहा हूँ। तो तब से मैं देखता आ रहा हूँ, अभी तब से लेके अभी तक बहुत फ़र्क आ गया, मोटर मालिकों में भी फ़र्क आ गया है, ट्रांसपोर्टरों में भी, कंपनी वालों में भी, और ड्राइवरों में भी, सबकी सोच बदल गई है। और दिन ब दिन बस मतलब कमाई यहाँ जो कम होती जाती हैं, ड्राइवर बस यही फेस कर रहा है और कुछ नहीं। अब जैसे कि पहले की बात कर लें, तो पहले जो कमाई ड्राइवर की, अगर एक महीने की कमाई अगर हो भी जाती थी 25-30 हज़ार रुपये, तो अब वो मुश्किल से बची है 15 से 18 हज़ार रुपये, पूरे 20 हज़ार रुपये भी नहीं हो रहे सैलरी मिलाने के बाद। और उसमें क्या है, उसी में रोड पे आपको चलना है, जान का पूरा रिस्क है, आप बच के आओगे कि नहीं आओगे इस ट्रिप। और दूसरी बात कि पार्टी वाले से गाली सुनो, राह चलतों से गाली सुनो, कहीं गलती से कुछ भूल चूक आपसे एक्सीडेंट हो जाए, मार भी खाओ, बाद में उसी नुकसान का आप मोटर मालिक को पैसा भी कटाओ, फिर बाद में पैसा भी कटा तो रहे हो, मोटर मालिक की भी बातें सुनो, और फिर घर पे जाते हो जब आप, तो घर वाले बोलते हैं कि भाई क्या कमा के लाए हो, तो वो भी नहीं समझते भाई, उनको थोड़ी मतलब है कि आप नुकसान करा बैठे हो। तो ये लाइन ऐसी है, बहुत मतलब माहौल पहले कम से कम ऐसा था कि भाई काटा पीटी का कोई सिस्टम नहीं था, नुकसान पूरा मालिक भुगतता था। आजकल के मालिक भी उतने दिलेर नहीं रह गए हैं कि नुकसान भुगते हैं, वो तो सीधा ड्राइवर पे थोप देते हैं कि तुम्हारा ही है, जबकि ड्राइवर की तो गाड़ी नहीं है। अब भाई ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाने का है, ऊंच नीच कुछ होती है, नुकसान होता है, वो काम देखने का मालिक का होता है। और आजकल के मालिकों को सही से मोटरबाजी का अर्थ भी नहीं पता, उनको बस अब स्वार्थ दिखता है कि हम कैसे कमाएं, हमारी गाड़ी कैसे फ्री हो, यही चक्कर है। तो इस लाइन में अब कुछ दमदारी बची नहीं है जो पहले थी। हाँ, पहले ये था कि भाई कमाई थी, दिलेर मोटर मालिक थे, और आरटीओ से बात करने की दम रखते थे, पुलिस वालों से बात करने की दम रखते थे, नुकसान को झेलने की दम रखते थे। पर वैसे मोटर मालिक आजकल है नहीं, बस आजकल के मोटर मालिक छोटे कलेजे वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। तो जो भी भाई लोग इस लाइन में आने की सोच रहे हैं ना, मत आना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ड्राइवर की कमाई ना कम होती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही। मैं बता रहा हूँ, मैं 2016 में गुवाहाटी लाइन चलता था, परमानेंट गुवाहाटी, इम्फाल, मिजोरम, मणिपुर, पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता था, एक छोटी 22 फीटी गाड़ी लेके, महीने का 40 से 45 हज़ार रुपये कमाता था। पर आज 2025 में मैं जब की बात बता रहा हूँ, जब मैं 40-45 हज़ार रुपये कमाता था, तब मैं एक छोटे मोटर मालिक की गाड़ी चलाता था, सिर्फ 2 गाड़ी थी उस पर, और कोई नुकसान नहीं भरता था, कोई कुछ नहीं, सब बेचारा वो मोटर मालिक देता। आज मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ 2025 में, 100 गाड़ियाँ इस मोटर मालिक के पास, पर कलेजा इतना सा है, ज़रा सा कोई नुकसान हो जाए जान हलक में आ जाती है। आईटीए से तुम ही देख लो, तुम ही बात कर लो, 150-200 दे के निकल जाओ, ऐसी बातें होती हैं। आईटीओ मानता है 150 में, 200 में? अच्छा चलो बाई चांस हम 200-300 दे के मना भी लें, ऑफिस में जाके हिसाब में लिखो, नहीं हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ मैं जो 100 गाड़ियाँ इस कंपनी में चला रहा हूँ, छोटा कलेजा है, भले गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो क्या हुआ, भले कंपनी कहला रही है, ट्रांसपोर्ट कहला रहा है, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। गाड़ी लाइन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए कोई भी मत आओ। मैं पहले 40-45 हज़ार रुपये कमाता था, आज मुश्किल से इस गाड़ी को, कंटेनर गाड़ी को चला, न्यूट्रल मार के, पेमेंट वगैरह मिला के, जैसे तैसे आराम से गाड़ी चला के 20 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। अब लोग बोलेंगे क्यों चला रहे हो भाई, मजबूरी है, सीखा ही है, कुछ और नहीं सीखा, तो यही है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मुद्दे पे। अगला मुद्दा हम बात करेंगे कि मालिक का, भाड़े का, पार्टी का, ड्राइवर का, ऐसा कुछ मुद्दा रहेगा। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।